हाय फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे एक बैंक के बारे में और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। जो बैंक का नाम है, इस बैंक का नाम है सीएसबी बैंक और उसका बिजनेस अपडेट आया है। यस्टरडे इसका बिजनेस अपडेट आया था। और इसके बाद एक डिस्कशन करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके एक कंपनी के बारे में। तो हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी के बारे में, तो उसका रिजल्ट उसका बिजनेस अपडेट आज ही निकल के आया है। तो ये दो बिज़नेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसके पीयर्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं सीएसबी बैंक के बारे में। तो आप देखेंगे सीएसबी बैंक, अब अगर देखेंगे इस पूरे बैंकिंग सेक्टर में, आप देखेंगे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक प्लेयर है। इसका लोन बुक का ग्रोथ आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30% से ये लोन बुक ग्रो करता है। आप अगर देखेंगे Q1 में इसका लोन बुक का ग्रोथ था 31%, Q2 में इसका लोन बुक का ग्रोथ था 29% और Q3 में इस बिजनेस अपडेट में मैनेजमेंट ने बताया 29% से इसका ग्रॉस और एडवांस जो ग्रो किया है। तो एक बहुत ही एक सस्टेनेबल वे से इसका ग्रोथ चल रहा है और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है। ये जो 25 से 30% इसका लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। तो मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार ही इस बैंक परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ इसका डिपॉजिट बुक भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इसका डिपॉजिट का ग्रोथ है अभी 21% इस क्वार्टर में। और अब अगर आप पहले वाले क्वार्टर देखेंगे, Q1 में इसका डिपॉजिट का ग्रोथ था 20% और Q2 में इस डिपॉजिट बुक का ग्रोथ का नंबर था 25%। इस क्वार्टर में है 21% डिपॉजिट ग्रो किया है। और इसके साथ इसका गोल्ड लोन का बुक, आप देखेंगे गोल्ड लोन का बुक बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इससे अगले वाले क्वार्टर में गोल्ड लोन का बुक का ग्रोथ का नंबर था 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इस क्वार्टर में लोन बुक का जो गोल्ड लोन बुक का ग्रोथ का नंबर है 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और आप अगर देखेंगे पूरे इसका जो टोटल जो एम है, इसमें गोल्ड लोन का जो परसेंटेज है ये आप देखेंगे 44 से 47 हुआ था Q2 में। अभी जो फुल फ्लेजेड रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब इसका रिजल्ट या फिर पीपीटी आएंगे तब इस क्वार्टर में गोल्ड लोन का परसेंटेज टोटल एयू में ये आपको पता चल जाएगा। इसके साथ आप देखेंगे सभी बैंक ने गोल्ड लोन का जो परसेंटेज है वो अभी बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी देखेंगे गोल्ड लोन का भाव भी बहुत ही ऊपर है, गोल्ड का भाव बहुत ऊपर है। इसीलिए गोल्ड लोन का जो परसेंटेज है टोटल एयू में, इसीलिए आपको थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे देखने मिलेगा। और इसीलिए आप देखेंगे रिटेल का जो परसेंटेज है वो थोड़ा गिर गया है। और क्योंकि गोल्ड लोन का जो वैल्यू बढ़ गया है, इसीलिए गोल्ड लोन का जो बुक का जो परसेंटेज है टोटल एयू में, इसीलिए आपको थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे दिखेगा। इसके साथ कोई घबराने का बात नहीं है। गोल्ड लोन का जो बुक है वो बहुत ही तेज़ी से और अच्छे एसेट के साथ ग्रो कर रहा है। अच्छे आपके क्योंकि आप देखेंगे गोल्ड लोन में आपका जो यील्ड है, बैंक जो नॉर्मलाइज वाई में जो यील्ड चार्ज करते हैं और गोल्ड लोन में जो यील्ड चार्ज करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए आपको नीम में थोड़ा आपको अच्छे मिलेगा, अच्छे वैल्यू मिलेगा, क्योंकि गोल्ड लोन का जो बुक का जो परसेंटेज है उसका आपका यील्ड ज़्यादा है। फिर देखेंगे गोल्ड लोन का जो एसेट क्वालिटी, जो एनपीए या फिर जीएनपीए का जो नंबर है वो आपको टोटल ओवरऑल बैंक से कतई नीचे है। तो इससे भी आपका एसेट क्वालिटी में आपको सुधार मिलेगा। तो यही है इसका बात है। और आप देखेंगे इसका हर एक फ्रंट, इस बैंक का हर एक फ्रंट बहुत ही अच्छा है। लेकिन बैंक अभी ये एक साउथ इंडिया बेस्ड बैंक था, ये अब नॉर्थ में पूरे पैन इंडिया में ये स्प्रेड कर रहा है। इसीलिए आप इसका जो कॉस्ट वगैरह थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे पैट में इनका ग्रोथ कम आ रहा है, इसीलिए इसका पैट का ग्रोथ कम आ रहा है। और इसका आप देखेंगे जो एसेट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, उसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी बहुत बढ़िया है। और एक छोटा सा दिक्कत है, इसका कासा का जो रेट है, कासा का जो पोर्शन है, कासा बुक का जो पोर्शन है ये थोड़ा कम है। देखेंगे 20 या फिर 25 के अंदर है। और आप अगर इसके कॉम्पिटिटर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे, इसका कासा का बुक नंबर ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट 46-7-8 के परसेंट के लेवल कासा का बुक है। तो इस बैंक को सस्ते में जो कासा से क्या मिलता है, वो आपको सस्ते में आपको जो लोन वगैरह मिल जाते हैं। लोन नहीं, इसको बैंक में जो पब्लिक जो रुपया जो आपका डिपॉजिट करता है उससे आपको कासा का सस्ता पैसा मिल जाते हैं कासा से। तो जिस बैंक में कासा का नंबर ज़्यादा होता है उस बैंक को
सस्ते में आपका पैसा मिल जाते हैं। इसीलिए इस बैंक में थोड़ा कासा का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो कासा का नंबर थोड़ा नीचे नीचे की तरफ है। इसको ऊपर की तरफ ले जाने से बैंक को अच्छे फ़ायदा मिलेगा। तो बैंक ओवरऑल एक बढ़िया बैंक है, और लेकिन अभी इसका पैट ग्रोथ कुछ कम आ रहा है, क्योंकि ये जो ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, और इसका जो प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट होता है, एक बैंक का 17-18 प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। ये लोग इस बारे में थोड़ा ज़्यादा सेटअप कर रहा है, इसीलिए इसका थोड़ा जो कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए बैंक को अभी प्रॉफिट नहीं, थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन आगे में 2-3 साल के अंदर बैंक को आफ्टर 27 इस मैनेजमेंट ने कहा इस बैंक को अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिल जाएंगे। तो इस बैंक को आपका अच्छे से देखना चाहिए। इसका प्रॉफिट टू बुक रेशियो भी है, प्राइस टू बुक रेशियो भी अच्छे है। इस बैंक को आपका अच्छे से देखना चाहिए, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ आप देखेंगे इसका कॉम्पिटिटर 1-2 है, जैसे आपका IDFC फर्स्ट बैंक है, ये भी 20% से ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है 20% से ऊपर ग्रो करेंगे। अगले क्वार्टर में इसका पैट का नंबर बहुत अच्छा आया है, होप ये आगे कंटिन्यू रहेंगे। इसके साथ DCB करके और एक बैंक है, इसका भी लोन बुक का ग्रोथ 20% के आसपास है। ये भी बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। लेकिन इसमें इसका मार्जिन में थोड़ा बहुत इशू है। मार्जिन का इशू अगर ये सॉल्व कर देंगे तो ये DCB बैंक भी देखने लायक हो जाएगा। तो यही था आज का CSB बैंक, उसके साथ उसका कॉम्पिटिटर बैंक के ये था डिस्कशन। फिर हम डिस्कस करते हैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का भी रिजल्ट आया है, उसका भी हम बिजनेस अपडेट आया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके। तो आप देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो प्राइम हाउसिंग लोन देता है, लोन 2 तरह का होता है। एक होता है एफोर्डेबल हाउस के लिए लोन जो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख तक जाती है, और एक होता है प्राइम लोन। प्राइम लोन होता है जो बड़ा वाला जो लोन होता है 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, ये सब बड़ा वाला जो लोन होता है, इसे है प्राइम सेगमेंट। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले ये प्राइम जो हाउसिंग लोन है उस सेगमेंट में काम करते थे, लेकिन वो प्राइम सेगमेंट में आप देखेंगे बैंक का जो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसीलिए वो लोग ट्राई कर रहा है आपका वो भी एफोर्डेबल हाउसिंग में आने की ट्राई कर रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये लोग प्राइम के साथ साथ एफोर्डेबल हाउसिंग में भी आप एंटर कर रहा है, क्योंकि एफोर्डेबल हाउसिंग में आपका जो कंपनी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इससे इस कंपनी को अच्छे से फ़ायदा होता है नीम में, तो नीम अच्छे से ग्रो करता है। तो ये पूरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और इसका जो एयूम का अभी इसका जो नंबर आया है, ये आया आपका 23% इसका लोन बुक का ग्रोथ हुआ है। और इसका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, एयूम ग्रोथ का गाइडेंस है, मीडियम FY26 का जो गाइडेंस है ये है आपका 21 से 23। तो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है उसी तरह से ये लोग आगे चल रहा है। अगर आप थोड़ा पिछले वाले क्वार्टर का ग्रोथ देखेंगे तो Q4 FY25 का इसका लोन बुक का ग्रोथ था 26%, Q1 का था 24%, Q2 FY26 का था 24%, और Q3 FY26 का एम ग्रोथ का नंबर है 23%। तो आप देखेंगे ये पहले 30% से ग्रो करता था, लेकिन अब इसका जो ग्रोथ का जो रेट है, जो पेस ऑफ लोन बुक का जो ग्रोथ है वो नीचे आ रहा है। तो ये कोई भी बैंक के लिए, ये कोई भी बैंक या फिर कोई बिजनेस के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एसेट क्वालिटी का है, सब कुछ एकदम प्रिस्टीन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन बुक का ग्रोथ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक दिक्कत की बात है। इसीलिए आप देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक पैसा कुछ नहीं बना रहा है। और अगर आप एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में देखेंगे, इसमें दो कंपनी बहुत ही अच्छे से आपका रिजल्ट शो कर रहा है। एक है आपका इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस और एक है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस। इस 2 कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए, और उसका भी शायद बिजनेस अपडेट आ जाएंगे, फिर वो भी एक अलग वीडियो में वो भी एक डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। एक है CSB बैंक के बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कशन, और दूसरा है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।